शिमला में हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। राज्य सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग जारी है। तारा देवी शिमला रोपवे को मंजूरी मिल सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भवन के नक्शे पास कराने पर भी फैसला हो सकता है। पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। सीएम की घोषणाओं को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। तो ये बैठक जारी है। हिमाचल कैबिनेट की बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। शिमला में बैठक हो रही है राज्य सचिवालय में और कई महत्वपूर्ण फैसले आज की इस बैठक में लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। राज्य सचिवालय में इसका आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल की आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। तारा देवी शिमला रोपवे को मंजूरी मिल सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भवनों के नक्शे पास कराने पर भी फैसला हो सकता है। पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है कैबिनेट की इस बैठक में और सीएम की घोषणाओं को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। राज्य सचिवालय में ये बैठक हो रही है। मेरे साथ हमारे ब्यूरो मनोज धीमान इस खबर पर सीधे जुड़ गए। मनोज, हिमाचल कैबिनेट माफ कीजिएगा, शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रदीप का रुख कर रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, हमने आपसे सुबह अभी बातचीत की कैबिनेट की बैठक को लेकर। अभी बैठक जारी है। प्रदेश के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं आज कैबिनेट की बैठक से। आप बताइए प्रदीप, कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है आज? क्या फैसले लिए जा सकते हैं आज कैबिनेट की बैठक? बिल्कुल, देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक इस वक्त राज्य सचिवालय में हो रही है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक चल रही है जिसमें सभी मंत्री मौजूद हैं। और आज की बैठक में बहुत सारे एजेंडा आइटम जो है वो लगे हैं और कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। खासतौर पर अगर युवाओं से जुड़े विषयों की बात करें तो रोजगार को लेकर भी आज जो है मंत्रिमंडल फैसला कर सकती है और कई विभागों में जो खाली पद हैं उसको भरने को लेकर फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक जो जानकारी है उसमें लगभग 300 के करीब JOIT के पद जो है उनको भरने की मंजूरी कैबिनेट दे सकती है। और अगर ये मंजूरी मिल जाती है तो प्रदेश के जो युवा है जो लगातार नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो 300 के करीब के JOIT के पद हैं वो कहीं ना कहीं का उनके लिए एक हम कह सकते हैं कि सौगात बनेंगे। और इसके अलावा बीते कल ही मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में 800 पद भरने की घोषणा की थी कांस्टेबल की। उससे जुड़ा एजेंडा आइटम भी आज आ सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री की घोषणा है और उसमें भी पैसे और लगभग 800 के करीब कुल मिलाकर पुलिस कांस्टेबल भरे जाने हैं। साथ ही जो नर्सिस है उनके पर पोस्ट भी क्रिएट किए जा सकते हैं। ये भी एजेंडा आइटम जो है आ सकता है इस कैबिनेट बैठक में, इस तरह की जानकारी है। इसके अलावा जो तारा देवी से लेकर शिमला तक का रोपवे बनना है क्योंकि शिमला में लगातार कंजेशन बढ़ रहा है तो रोपवे के जरिए कोशिश सरकार कर रही है कि इस कंजेशन को कम किया जाए। इस वजह से इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। इसमें केंद्र से भी और जो बकाया जो भी फंडिंग करने वाली एजेंसी है उनसे भी अप्रूवल मिल चुकी है और FCA की अप्रूवल भी स्टेज 1 पर मिल चुकी है। तो अब इसमें आगे टेंडरिंग का प्रोसेस होना है, काम कैसे शुरू होना है, तो ये भी कैबिनेट में एजेंडा आ जा सकता है। और जो पंचायतों की अगर बात की जाए, जिस तरह से प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की वजह से कई भवन जो है वो ढह गए थे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और अब राज्य सरकार ये व्यवस्था बनाने जा रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, पंचायत के अधीन जो क्षेत्र है, वहाँ पर अगर भवन निर्माण करना है तो उसके लिए बाकायदा नक्शा पास कराना पड़ेगा। जैसे शहरी क्षेत्रों में TCP विभाग जो है मंजूरी देता है नक्शों को, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने वर्ग मीटर तक पंचायतें नक्शा पास कराएंगी और बाकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होनी है या भवन बनने हैं वो TCP के अधीन लाए जाने हैं। इसको लेकर भी प्रेजेंटेशन आज हो सकती है। और जो पंचायत चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, वो उनको लेकर क्योंकि टाले गए हैं पंचायत चुनाव, तो संभवतः आज की बैठक में इनको लेकर भी चर्चा की जा सकती है कि क्या ये कब करवाने हैं या डिले करने हैं, तो कब तक इनको टाला जा सकता है। ये सारे विषय भी आज कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। और जो शिमला में नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर हैं उनका 2.5 साल का कार्यकाल था और उसके बाद रोस्टर प्रक्रिया के तहत वो जो है वो चेंज यहाँ पर होने थे।
लेकिन जानकारी है कि आज की कैबिनेट बैठक में इसका एजेंडा आ सकता है कि उनको एक्सटेंशन दी जाए, यानी उनका कार्यकाल 2.5 साल ना करके 5 साल का किया जाए। तो संभवतः अगर ये एजेंडा भी अप्रूव होता है कैबिनेट बैठक से, तो जो वर्तमान में मेयर डिप्टी मेयर हैं उनका कार्यकाल भी पूरे 5 साल चलेगा। तो बहुत सारे एजेंडा हैं, आपदा से जुड़े विषय भी इस कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। जो राहत पैकेज जो है पहले ही राज्य सरकार ने अनाउंस किया है, उसमें भी एक्सटेंडेड राहत पैकेज जो है वो जारी किया जा सकता है, क्योंकि प्रदेश में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और अब भी कई लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें जो नुकसान हुआ है उसका कहीं न कहीं उसकी भरपाई हो। और हमने पिछले 2 दिन पहले भी देखा कि भारी ओलावृष्टि से भी बागबानों का बहुत का नुकसान हुआ है, जो उसमें बच गए थे पूर्व में, क्या उनको भी फायदा दिया जाएगा। तो बहुत सारे एजेंडा आइटम है जो आज की कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं और प्रदेश भर की निगाह है, चाहे युवाओं की बात करें या फिर आम लोगों की बात करें या फिर उन क्षेत्रों के लोग जहां से जुड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं, उन क्षेत्र के लोगों को भी आज की कैबिनेट बैठक में उम्मीदें हैं। जी प्रदीप, आपने जो रिपोर्ट भेजी उसके मुताबिक एक अहम मुद्दा चर्चा का ये भी हो सकता है आज कैबिनेट की बैठक में कि अब गाँव में भवनों के नक्शे पास कराना होगा। इससे पहले हिमाचल के गांव में बगैर नक्शे के ही मकान बनाए जाते हैं। क्या आपदा को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है? इसके बारे में जरा तफसील से बताइए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई गई थी और उसने भी पूर्व में एक्सरसाइज की है। जो डीसी के मंत्री हैं राजेश ब्रह्मानी, उन्होंने भी इसको लेकर बाकायदा एक विभागीय अधिकारियों को प्रेजेंटेशन भी दी थी और उन्हें सरकार के ध्यान में भी सारा विषय लाया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार नुकसान हुआ है, कई जगह देखने को मिला है इस नदी के किनारे भवन थे या फिर ऐसी जगह जहाँ पर पक्की जगह नहीं है, जहाँ का स्टेटा ठीक नहीं है, वहाँ पर भवन बनाए गए और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई। तो ऐसे में ये राज्य सरकार ने तय किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब ज़्यादा नुकसान ना हो, तो एक तय सीमा तक, यानी कुछ वर्ग मीटर तक जो है मकान अगर बनता है, वर्ग फुट में मकान बनता है, उसको पंचायतें अप्रूवल देगी। लेकिन नक्शा पास कराना अब ज़रूरी हो जाएगा ताकि वो भूकंपरोधी भी हो और ऐसा भी ना हो कि वो नदी के किनारे अपना घर बना दे या पहाड़ी पर जाकर घर बना दें और जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उनको नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही कमेटी ने ये तय किया था कि हम इसको लेकर एक बाकायदा प्रपोजल तैयार करेंगे और कैबिनेट से उसकी अप्रूवल दिलाएंगे। तो जानकारी है कि आज इसको लेकर जो पंचायती राज सचिव हैं वो इसको लेकर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं जी, और उसमें यही तय किया जाएगा कि किस स्तर तक जो है वो नक्शे, जो गांव में घर बनने उसके नक्शे पंचायतें, यानी जो पंचायत में टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं वो अप्रूवल देंगे और उसके बाहर की जो शक्तियां हैं वो टीसीपी के पास ही रहेगी। यानी अगर बड़े भवन बनाने हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स खड़ी करनी है, वो शक्तियां टीसीपी के पास ही रहेंगी। लेकिन अब बिना नक्शे के गाँव में भी घर नहीं बनेंगे, ये तय है। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस जानकारी के लिए। हम फिर आप